मैं हूँ आयशा सिंह। आप देख रहे हैं जीपी टॉक स्टूडियो। आज मेरे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद है। गेस्ट का नाम बताती चलूं, आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उसवा शहबाज, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। आज इनसे हम बात क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप। तो आपने सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप आजकल थोड़ा पुराना हो गया। आजकल सिचुएशनशिप का जमाना है। आज हम सिचुएशनशिप पे बात करेंगे और जानेंगे कि रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर लोग सिचुएशनशिप में क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और सिचुएशनशिप में ही आना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसवा कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा उसवा, मुझे बताएं कि जीपी टॉक स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? इट्स लाइक अ सेकंड होम एंड योर फैमिली। ओके। बहुत अच्छा लगता है जब भी आते हैं। अच्छा उसवा, मुझे यहाँ सवालों की तरफ तो जाऊंगी। पहले ये बताएं कि आप खुद भी इतनी खूबसूरत हैं, खूबसूरत खूबसूरत आपके बच्चे भी हैं और वो भी आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। ये खूबसूरती का क्या राज है? खूबसूरत मैं नहीं मानती इस चीज को। मैं सेल्फ प्रेजिंग में मेरा बिलीव नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं। आई नो मेरी हाइट अच्छी है और ये सब चीज, तो हो सकता है जेनेटिकली कोई चीज आ गई हो इस तरह से। और आई हैव अ वेरी हैंडसम हस्बैंड आल्सो। ओके। तो बच्चे जो हैं उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम शक्लें उन पे हैं। अच्छा। तो ऑफ कोर्स वी मेक अ गुड कपल, सो दैट्स व्हाई हमारे बच्चे भी प्यारे हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि आपने अपनी खूबसूरती का क्रेडिट जो है वो अपने हस्बैंड को दे नहीं, दिया? क्रेडिट जाहिर बात है मेरे पास ही है लेकिन ये है कि आई ऑल्सो हैव अ वेरी हैंडसम हस्बैंड। ओके। तो दो जब लोग जो है उनका कॉम्बिनेशन है, तो ऑफ कोर्स वी कैन प्रोड्यूस ब्यूटीफुल किड्स आल्सो। सो दैट इज इट। व्यूअर्स, इस बात की तो गवाही मैं लाजमी दूंगी कि भाई हमारे वाकई बहुत हैंडसम है। अच्छा उसका मुझे बताएं कि रिलेशनशिप को लोगों ने पीछे छोड़ दिया, सिचुएशनशिप का आजकल जमाना है। सिचुएशनशिप है क्या? सिचुएशनशिप आयशा एक बहुत ट्रेजिक सा रिलेशनशिप ही है, एक तरह से टाइप है एक रिलेशन रिश्ते की, जिसमें आप और मैं अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर किसी एक जगह पे रह रहे हैं या इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना मेंटली ना फाइनेंशियली ना और भी किसी। और सिचुएशनशिप में लोग फिजिकल भी होते हैं, उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं करते। मतलब ये कि उनको ये विदाउट एनी कमिटमेंट ओपन एंड्स पे रहते हैं हमेशा कि शादी नहीं करनी। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बंदा या कोई पर्सन, दो लोग एक कपल एक रिलेशनशिप के अंदर है, लड़के को भी पता होता है लड़की को भी पता होता है कि अब हमने शादी करनी है, तो हमारा ये एंड है। इस सिचुएशनशिप में शादी एंड नहीं होता या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लोग नहीं करते। दिस इज कॉल्ड द सिचुएशन। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या रिलेशनशिप फोबिया है लोगों को, या फिर इसलिए चाहते हैं कि आसानी रहे कि रिलेशनशिप में आपको पता रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उठानी पड़ेगी, सिचुएशनशिप पे जब मर्जी ड्रॉप करके रिलेशन खत्म किया, नेक्स्ट पे चले गए। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना, रिलेशनशिप रखना, लिव इन में रहना, ये सारे वेस्ट के कॉन्सेप्ट हैं। तो हम जो है वो, लेकिन उस वक्त सर्वाइव तो यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे हैं और इसी रिलेशनशिप को लेके आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें वो काठे अंग्रेज बनने का शौक है ना, ये अंग्रेजी बोलनी नहीं आती लेकिन एक्सेंट चोरी किया हुआ। यस, एग्री विद यू। और अपनी घर में जो है वो अपनी माँ बाप के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी है नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। अच्छा, माँ बाप तो कमिटमेंट मांगते हैं, बहन भाई कमिटमेंट मांगते हैं, बीवी कमिटमेंट मांगती है, हस्बैंड कमिटमेंट मांगता है। ये रिश्ते वो हैं जिनमें हमें कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। मैं बीइंग वाइफ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस देती हूँ। इट्स नॉट इन दैट सेंस कि मैं मेरे ऊपर कोई जुल्म होता है ऐसी कुछ है, बट मुझे ख्याल रखना पड़ता है व्हाट माय हस्बैंड लाइक्स एंड व्हाट ही डोंट लाइक। ठीक है, तो ये तो हर बीवी को करना एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है ना। सेम वो भी मेरे लिए करता होगा। बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी पता है कि ये इस टाइप की है, इसको ऐसे 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 नहीं करना। मैं इस वक्त शाम का मगरिब के बाद के टाइम वी आर डूइंग इट। मैं सिर्फ एक दफा इन्फॉर्म करके आई हूँ कि मैं जा रही हूँ। दिस इज ये उसने कंप्रोमाइज किया कि हाँ ठीक है, वो स्लीपिंग एट द होम। उन्होंने कहा आप जाएं, तो ये कॉम्प्रोमाइज है। वो हो सकता है वो मुझे कहता नहीं जाओ, तो अगर वो मुझे कह देता कि नहीं जाओ तो मैं नहीं जाती। बिल्कुल, चाहे मुझे आपसे सॉरी करना पड़ता, कोई भी चीज करनी पड़ती, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। मेरी रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि मैं यहाँ पे जीपी पॉडकास्ट। तो ये कमिटमेंट है ना। बिल्कुल, सिचुएशनशिप में ये कमिटमेंट है, और जहाँ पे कमिटमेंट नहीं होती हम वहाँ पे फ्री है ना। मैं आज एक लड़के के साथ घूम रही हूँ, कल मैं किसी और के साथ घूम रही हूँ, भाई पहले वाला मुझसे पूछ नहीं सकता कि मैं दूसरे वाले के साथ क्यों घूम रही हूँ। जबकि मैं अगर किसी और के साथ बैठी हूँ तो मेरा हस्बैंड मुझसे पूछ सकता है कि मैं इसके साथ क्यों बैठी हूँ। एग्री। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड
सिचुएशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई ऑफिशियली हो या अगर गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, उसमें भी ये कमिटमेंट का जो है चक्कर है। बिल्कुल है। लेकिन सिचुएशनशिप में आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर आप किसी के दूसरे के साथ चले गए तो दूसरा आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, वो कैसे करेगा ना उसने, आप वो, क्योंकि वो खुद भी तो आंसरेबल नहीं है ना आपको। Okay. अगर वो कहीं बैठा हुआ है तो मैं उससे नहीं पूछ सकती कि आप यहाँ क्यों बैठे। तो उस वक्त यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि माशरा किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही पीछे चला गया, अब सिचुएशनशिप का जमाना है और सिचुएशनशिप ही चल रहा है। वो ऑफिस हैं या फिर कजिन्स भी हैं या फ्रेंड्स भी हैं, सब चीजों में सिचुएशनशिप का। अच्छा, इसकी सबसे बहुत मेजर रीजन बीइंग मुस्लिम ये भी है, या बीइंग एशियन पीपल ये भी है कि हम अपने मदद से बहुत दूर हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हम कुरान मजीद लोगों को सालों हो जाते हैं कुरान पाक खोले हुए, गुलाफ में लपेटे अलमारियों में पड़े हैं कुरान पाक, और वो जो है ना उनको हम खोलते नहीं है। मुझे बड़ी इस बात में जो है ना वो शर्मिंदगी होती है कि कई दफा बच्चों से मैं कहूँगी कुरान पाक आप खोलें, या अपने किसी पेशेंट से, तो वो कहते हैं कि आज मैंने कुरान पाक जाके झाड़ा है, उस पर डस्ट थी। ये इतनी दूरी है हमारी मदद से, तो हमने फिर रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप के अंदर ही तो जाने ना। कुरान पाक आपको हर चीज का सोल्यूशन देता है, नमाज आपको सब्र देती है, आपको कमिटमेंट सिखाती है। आप अल्लाह से ही कमिटेड नहीं है तो आप बंदों से क्या कमिटमेंट करेंगे। बिल्कुल। तो आपने अपने आप को जो है वो पैदा होने से अब तक जो है वो एक सिचुएशनशिप में डाला हुआ है। अल्लाह मियां आपको फ्री पैदा करते हैं, उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है आपके रिश्ते कौन से हैं, उनके साथ कमिटमेंट्स क्या है। तो ये तो जानवरों वाला वो चीज है, जानवरों वाला कॉन्सेप्ट है ना। एक जो डॉग है वो एक के साथ मीटिंग कर रहा है, दूसरी के साथ मीटिंग कर रहा है। मैं ये बात करने वाली थी, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने। इट्स लाइक दिस इज इनह्यूमन। आप एक जो है वो जानवर को वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये वाला इसके साथ मैंने मीटिंग की थी या उसके साथ मैंने मीटिंग। एग्री, टोटली एग्री विद यू। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल डिमांड। आप देखें जितने भी रिलेशनशिप्स भी आजकल चल रहे हैं या सिचुएशनशिप्स भी चल रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल डिमांड। वो शुरू ही वहां से होता है कि भाई बातचीत या आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप इमोशनली या आप साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो रहे हैं तो ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। लेकिन बेसिकली आपको क्या चाहिए, आई वांट टू होल्ड दैट लेडी या आई वांट टू होल्ड दैट मैन, ये बेसिक चल रहा है हमारे पास। अच्छा, बेसिकली सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए सिचुएशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है। बेसिक ही है ना हमारी, बेसिक ही है। उसकी एक और भी रीजन है, उसकी एक रीजन है कि हम जो हैं वो बहुत सारी ऐसी अब्सर्ड और ऑब्सीन चीजों को जो है ना, और जगहों को और वेबसाइट्स को हम विजिट करते हैं, चीजें हम इतनी ऑब्सीन अपने साथ कर रहे हैं, प्राइवेट लाइफ बना ली ना हमने, फोन के अंदर घुसे रहते हैं, ऐसी चीजें देखेंगे जो बिल्कुल ही जो है ना इनह्यूमन चीजें, और उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दिस इज बेसिकली साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। ये साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है विच इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। हमारे दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो साइकोसोशल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी चीजें आ गई, और ये आपका साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसके अंदर रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल अप्रेजल, अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द मेल डिमांड या अकॉर्डिंग टू द फीमेल डिमांड, ये सारा उसी की ब्रांच है ये सिचुएशन। अच्छा, उस पर यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि सिचुएशनशिप में ज्यादा मेल है या फीमेल इसको अप्रोच करते हैं? आजकल दोनों इक्वल। हाँ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे ये पूछना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ पे इसका कितना असर है? मेंटल हेल्थ आपकी अगर कोई रिलेशनशिप में है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम करता है, सिचुएशनशिप में आता है, तो किस तरह सर्वाइव होगा, या अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा, या जो बाहर सिचुएशनशिप में लड़की है उसके साथ कैसे सर्वाइव करेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये होगा क्या। आजकल जो है ना लोग, चाहे औरत का जो है वो लेडी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आदमी का है, माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं कि घरों में पता ही नहीं चलने देते, सालों तक पता नहीं चलने देते, इतने पक्के झूठ बोलते हैं, इतने पक्के चोर हैं। और वो सारे वो ये मैं इसलिए ये ऑथेंटिकली आपको बात बता सकती हूँ क्योंकि आप तो पढ़ लेती हैं ना। मेरे पास आके वो बंदा भी खुल जाता है, वो भी सीक्रेट बता, जी मैं वाइफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बाहर वाली के साथ सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसमें रीजन है, क्योंकि वाइफ कमिटमेंट मांगती है, हाँ। वो बाहर वाली कमिटमेंट नहीं मांगती। मेन पॉइंट तो ये है। तो ये सिचुएशनशिप ही है ना। आप किसी के साथ एक दिन किसी एक होटल में है, किसी दूसरी के साथ दूसरे होटल में है, तो
वो आपसे नहीं मांगती, डिमांड नहीं करती ना, आपको ये नहीं पता कि उसको खर्चा देना है मंथली, क्या करना है हाँ। क्या नहीं करना, वो चलेगी बस ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, कोई गिफ्ट ले देंगे, रात गई हाँ। बात गई। या नॉर्मली कई दफा तो आदमी आके ये भी कहते हैं कि वो मैं उसको पे कर दूंगा फॉर द मीटिंग। कमाल। तो इसलिए जिस भी रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट है, दैट इज द बेसिक रिलेशनशिप। जिसके अंदर कमिटमेंट नहीं है, या जहां आपका दिमाग जो है वो कमिटेड नहीं होता, या दिस इज लाइक टाइम बीइंग वाली चीज है, दैट इज सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो लिविंग में आजकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं उसमें मैरिड खवातीन भी इन्वॉल्व हैं और मैरिड मैन भी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि उनकी नीड्स बेसिकली वायर से पूरी तो हो रही है ना, एक सेटअप बना हुआ जाहिर है हमारे लिए हलाल रिश्ता है, तो फिर वो इस बाहर वाले रिश्ते को क्यों अप्रोच करते हैं? क्योंकि हम बाहर वाले रिलेशनशिप में लिविंग में रह रहे हैं, मेल्स और फीमेल दोनों। फीमेल्स जो है ना अच्छा, उनके साथ बहुत क्रिटिकल बात होती है, या तो बहुत जिसको कहते हैं ना अल्ट्रा मॉडर्न, सो कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न होती है, या जो हाफ प्राइड अंग्रेज बोलती हूँ मैं इनको होते हैं ना ऐसे लोग जिनको होता है कि मैं मेरे माइंड में बहुत लोग आ रहे हैं, आई कैन हैव अ बॉयफ्रेंड और समथिंग, या ठीक है, जबकि आपका हस्बैंड घर पे बैठा हुआ है। हाँ, वो वैसे होगा कद्दू शक्ल का, बॉयफ्रेंड उसका काफी नहीं, नो नो नो, आई डोंट एग्री विद दिस। आपका जिसके साथ अल्लाह ने मैच बनाया ना, वो चाहे कद्दू की शक्ल का चाहे बंदर की शक्ल का, अल्लाह ने उसके साथ आपका मैच बनाया, आपने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कहना था कि मुझे इसकी शक्ल पसंद है। बेशक, एग्री। आपने एक बंदे को कमिट कर लिया अपने साथ, ठीक है, अब आप कहती हैं मुझे उसकी शक्ल पसंद है, तो जो आप दूसरा ढूंढेंगी क्या वो आदमी नहीं होगा, क्या वो कोई चिंपैंजी होगा, या कोई बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई बाहर की मखलूक तो नहीं होगा, एलियन नहीं होगा, he will be a man। और फिर आप जो एक के साथ कॉम्प्रोमाइज या एक के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो दूसरे के साथ भी आपको दूसरा पर्सन दूसरी तरीके का होगा। जैसे आदमी लोग दूसरी शादी करते हैं, पहली वाली बीवी की मुझे हैबिट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब दूसरी वाली की डिफरेंट हैबिट्स हैं, अब मुझे दूसरी, अब आपको पहली की पसंद नहीं है तो दूसरी कैसे पसंद है? जा रहा है उसमें वो चेंज है, पर्सनालिटी चेंज है, तो उसमें आते भी चेंज होंगी। सेम चीज फीमेल्स के साथ भी होती है, लेकिन फीमेल्स का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के पीछे बहुत जो है ना क्रॉनिक रीजन है। कौन कौन से? अगर तो कोई हैबिचुअल नहीं है, क्योंकि खवातीन हैबिचुअल भी होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। अगर आपको शुरू से आपकी रूटीन ऐसी चलती आ रही है ना कि आप यूनिवर्सिटी से, स्कूल, कॉलेज से बॉयफ्रेंड्स की आदी हैं, तो आपका एक हस्बैंड के साथ काम नहीं चलेगा। नहीं, आजकल है, ये नेचर है, ये साइकोलॉजी बन जाती है ना आपकी, क्योंकि आपको चेंज करने की आदत पड़ जाती है, वैरायटी मिल जाती है, चेंज ऑफ माइंड। मेरे पास एक खातून आती है, सॉरी आई एम कोटिंग हर वर्ड, वो कहती है मुझे हर 6 महीने फ्लेवर चेंज करना होता है। ओह गॉड, ओह गॉड। और वो कोई अंग्रेज औरत नहीं है, कोई बड़ी वो नहीं है, वेरी नॉर्मल टिपिकल घर की लड़की। हर मैरिड लड़की के 2 बेटे हैं, वाह, और वो हर 6 महीने उसका नया बॉयफ्रेंड है, और वो मेरे पास आती क्यों? क्योंकि इसकी मुझे नेचर समझा दें कि मुझे इसके साथ कैसे कंपैटिबल होंगे। वाह, लोगों ने अपनी साइकी को भी अपने मुताबिक डील करने का सोच लिया। ये हैबिचुअल है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हैबिचुअल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जब खातून दूसरे मर्द की तरफ देखना शुरू कर देती है, उसकी रीजन ये है कि उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही, उसको इमोशनल एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही अपने हस्बैंड से, बताना चाह रही है बात, वो कह रही है, वो आगे से कह देता है तुम बकवास करती रहती है सारा, तुम्हारा एक ही चलता रहता है, एक भाई उसकी बातें जब अनसेड रह जाएंगी ना, तो वो इंसान है, डेफिनेटली उसने कहीं इधर उधर कुछ ना, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं होगा लेकिन फिर भी बातचीत जरूर है। एग्री, क्योंकि मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो गई, डिसरिस्पेक्ट की वजह से वो फिर, लेकिन ये बहुत सालों के बाद होता है। ये नॉर्मली आप देखेंगे 40s की, 42 की, 43 की औरतें ये चीजें करती हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटियों की शादी हो जाती है, फ्री हो जाती है, उसके बाद भी हस्बैंड से डे 1 से अटेंशन नहीं मिला, लेकिन पहले कंप्रोमाइज कर रही होती है ना, कर रही होती है। लेकिन एक औरत हो या मर्द, उसकी कॉम्प्रोमाइज का एक लिमिट है ना। एक इलास्टिक है, उसको खींचेंगे, कितना खींचेंगे, टूट जाएगा। इस पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी, वाकई एक इलास्टिक है, कितना खींचेंगे, वो टूटेगा, जब वो टूटेगा तो आपको चोट लगेगी ना, तो वो जो उसका किसी और के साथ बात करना है वो इलास्टिक का टूटना है, सही। तो जब टूटेगा तो ऑफ कोर्स उस हस्बैंड फिर वो उसके ऊपर कहेगा तुमने इतनी बड़ी एज में आके अफेयर चला लिया, ये तो भाई तुमने अगर उसको एंटरटेन किया होता, इट्स नॉट अबाउट कि आपने उसको लाखों करोड़ों रुपए दिए,
नहीं, इमोशंस पैसों के वो डिमांड तो नहीं करते ना, इमोशंस तो फीलिंग्स को डिमांड करते हैं। अगर मैं कोई बात अपने हस्बैंड को बताना चाह रही हूँ, एक बार मुझे पता है कि वो बिजी अभी नहीं बतानी, दूसरी बार ट्राई की उसने नहीं सुनी, तीसरी बार ट्राई की उसने नहीं सुनी, चौथी बार ट्राई की उसने नहीं सुनी, पांचवी बार मैं उसको नहीं सुनाऊंगी। या तो मैं सोल्यूशन खुद ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपनी पेन का सोल्यूशन खुद कितनी बार ढूंढूंगी। मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट इस चीज के ऊपर काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ, लेकिन एक आम औरत जिसकी माँ बाप ने ये उसको फीड करके भेजा है कि भाई ये तुम्हारा हस्बैंड है, वो माँ बाप कह के भेजते हैं ना, इधर से ऐथो तेरी मंजी आनी चाहिए, यस ठीक है, ये अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट डे आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप उसके पीछे से हट जाते हैं, माँ बाप नहीं खड़े होते पीछे, चाहे 4 भाई हैं, चाहे बाप बड़ा अमीर तरीन, वो कहते तूने ही सर्वाइव करना है, नहीं आते पीछे। ऐसी मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उनकी वाइफ ने रिसेंटली खुला ले लिया। खुला लेने की रीजन ये कि वो उसने मुझे आके बताया कि वो बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड थी, शी वाज द 4 भाइयों की ओनली बहन, और उसने क्या किया कि खुला ले ली इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ना इंटरफेयर हमारी शादी में करते। 6 महीने की या साल की शादी रही होगी, उसके बाद उसका एक बेटा है, वो खुला लेके बैठी हुई है, ठीक है। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यू आर द फर्स्ट चाइल्ड, तुम पहले बेटे हो घर के, क्या तुम पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं हो? जाहिर फर्स्ट बेबी, हर घर में फर्स्ट बेबी पैम्पर्ड चाइल्ड होता है। पहला लड़का जो लड़का आपका पैदा हुआ है वो पैम्पर्ड है, तुम पैम्पर्ड नहीं हो, जिसको खराब कर गई रोल के चली गई, तुम पैम्पर्ड नहीं हो। ठीक है, मतलब ये माइंडसेट हमारा चल रहा है कि हम अपने घर खराब करते हैं, हम अपने काम खराब करते हैं, और उसका रीजन हम ये देते हैं कि ये तो बड़ी पैम्पर्ड थी इसलिए सामने वाला गलत था। तो भाई अपने माँ बाप को कही कि मैं पैम्पर्ड हूँ, मुझे घर पे रखी, बिल्कुल मुझे पैम्पर करके घर पे रखी, मुझे किसी की लाइफ खराब करने ना भेजी। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे फोर्स मैरिजेस होती है। हाँ, फोर्स मैरिजेस पाकिस्तान में तो बहुत फोर्स मैरिजेस के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इंटेंसिटी ज्यादा है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। कैसे? मेल्स में इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको होता है कि ऐसे मेरी पसंद नहीं है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि चल तेरी पसंद की नहीं तो भाई जा। हाँ, तो क्योंकि घर वालों ने ये माइंड बनाया होता है ना कि चल ए नहीं थे होर से वाला बनाया होता है ना माइंड। हम तो लड़कों को बड़ा ही ऐसे कर रहे हैं, सही 4 शादियां कर सकते हैं, बाप छोटा सा बेटा बैठा होता है, छोटा सा लड़का, 2-3 बेटे हो या एक बेटा हो, उनके सामने बाप चाहे मजाक से अपनी बीवी को कह रहा है मुझे 4 शादियों का राइट है, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बेटे को सिखा रहे हैं, चाहे उसने सारी लाइफ ये चीज ना करनी हो, चाहे वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव वो ये बात कह रहा है, लेकिन अपने बेटे को तो आप फीड कर रहे हैं ना कि यू आर समथिंग, माइंडसेट बनता जा रहा है उसका, यू आर समबडी जो 4 रख सकता है। आपने ये कुरान पाक में पढ़ लिया, आपने उसकी लॉजिक को खोल के नहीं पढ़ा कि अल्लाह मैंने 4 शादियों को पसंद नहीं किया, ठीक है, अल्लाह मैंने बहुत सारी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताएंगे जिनको आपने शायद आपको पता भी नहीं होगा। फिर वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करने के बाद इस चीज को सर्वाइव किया जा सकता है, माशरी तौर पे भी और वैसे भी घरों में भी। हाँ, लेकिन हम इसकी बेस सेक्स को बनाते हैं ना, करते हैं ना कि अगर एक से मैं हैप्पी नहीं हूँ तो आई मैरी अगेन, क्योंकि मुझे क्यों भैया आप कौन से हरकुलिस हैं कि आप 4 औरतों को, हो सकता है वो जो पहली वाली है वो आपसे हैप्पी। मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी बात की थी कि आप जो कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा क्योंकि मैं इस औरत से फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या कभी आपने उस औरत से पूछा है कि वो तुमसे है, तुम मुझसे सेटिस्फाई हो या नहीं? क्यों नहीं आप उससे अपनी औरत से क्यों नहीं है पूछते? ये जो अल्लाह ने जिसके लिए आपको मिलाया है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? हम हाइड रखते हैं ना, हम ऐसी बातें हाइड रखते हैं, हम पैसों पे बात करते हैं, हम सास ससुर के झगड़े अपने बेडरूम में लेके बैठे होते हैं, हम बच्चों का फ्यूचर लेके बैठे होते हैं, हम ये हस्बैंड अपनी वाइफ से ये क्यों नहीं पूछता आर यू हैप्पी विद मी, आर यू सेटिस्फाइड? दिस इज स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस कि आप मुझसे सेटिस्फाइड हैं। औरतें शर्माती है, उसको कहते हैं तुमने क्यों कह दिया, तुमने वजह, तुम मेरे साथ खुश नहीं थी, वजह बताओ क्यों। हाँ, मैं मर्द खुद कह देते हैं, औरत से सुनना पसंद नहीं। मैं अपनी ट्रेनिंग्स को कल एक लेक्चर दे रही थी, उसके अंदर हम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें किसी बच्ची ने कोई रेफरेंस दिया मुझे, तो वो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बीवियां जो है ना वो हर उसमें कॉम्प्रोमाइज, आदमी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, आई एम इक्वल और अनबायस्ड, लेकिन मैं कहती हूँ कि खवातीन हमारे पास ऐसे मसाइल के साथ आती हैं कि उनके हस्बैंड उनके करीब आने से पहले दांत भी ब्रश नहीं करते।
हाँ। इतना फॉर ग्रांटेड बीवियों को लिया पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा है। इतना फॉर ग्रांटेड बीवियों को लिया होता है कि आप उसके पास आने से पहले दांत ब्रश तक नहीं करते हैं, जबकि आपके फतवे फिर आप लगाते हैं कि बीवियों को ये करना चाहिए, बीवियों को वो होना वो चाहिए। फेक बातें मत करें। हाँ। आप रियलिटी बेस्ड बात ताली दोनों हाथों से बचती है ना। अगर बीवी को कहते हैं कि वो जो है डेकोरेट होके डॉल की तरह बैठी हो, तो भाई तुम्हें भी राइट है ना, तुम भी परफ्यूम लगाओ, दांत ब्रश करो, उसको बताओ कि हम somebody जो तुम्हारे करीब आने के लिए कैपेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज व्हाट अल्लाह ने आपको कहा है। यहाँ पे सिर्फ औरतों के ऊपर फतवे लगा देते हैं और उनको खराब मिसकंसेप्शन है ना। ठीक है, आप सारा दिन बाहर से मजदूरी करके हैं, चाहे आप दफ्तर में बैठे हैं, चाहे आप मल्टीनेशनल के कुछ वो सीईओ हैं, जो भी हैं, उसने भी तो घर में सारा दिन काम किया, आपके माँ बाप की बदतमीजियां टॉलरेट की, आपके बच्चे पाले हैं उसने, आपका घर सेट किया है। आप इवन अगर उसके पास 4 मेड भी हैं, उनको मेड्स को काम कराना भी इज अ वर्क, वो ज्यादा टेंशन है। बिल्कुल। तो ये सारे काम वो भी करती है। इसका मतलब है वो भी एक आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, वो मल्टीनेशनल हाउस में काम कर रही है, वो सारे डिपार्टमेंट्स देखती है, वो कुक भी है, वो मेड भी है, वो क्लीनिंग भी करा रही है, गेस्ट को भी देख रही है, सारा कुछ कर रही है। फिर आपने आना है तो क्या खाना बनना है वो भी देख रही है। तो आप उससे क्यों नहीं ये पूछते कि भाई आर यू हैप्पी विद मी? ये तो पूछना बनता है। तो अभी इसीलिए तो डिवोर्स रेशियो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब ये चीजें नहीं होंगी तो हमने क्या करना है? हमने लिव इन में ही जाना है, हमने सिचुएशनशिप में ही जाना है, क्योंकि यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना, कोई पूछ ही नहीं रहा, प्रोटोकॉल ही नहीं मिल रहा। ये सेम चीजें बीवियां भी करती हैं। हाँ, हस्बैंड्स को डॉग्स की तरह जो है ना वो ट्रीट करती हैं। बिल्कुल, मेरे नाम घर लगा दो, मेरे नाम दौलत लगा दो। ये तो मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि जब पैसा और दौलत और शर्तें बीच में आ जाती है ना, फिर चीजें नहीं चलते। उससे बेटर है आप ओपन एंड से चले। अच्छा, मैं यहाँ पे लास्ट पूछना चाहूंगी कि व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट सिचुएशनशिप? सिचुएशनशिप हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी, मैं इस पे कोई मैसेज नहीं दे रहा। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि समझाने के लिए ये कि क्योंकि चल रहा है ना सिस्टम में बहुत चीज, ये इतनी सर्वाइव हो रही है, इतना ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा मैसेज जो उनको समझा सके। हम वो मैं हमेशा कहूंगी, समझ इंसान के अंदर से पैदा होती है, कोई किसी को समझा नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम आज जीपी टॉक स्टूडियो में बैठे हैं, तो अगर किसी एक इंसान को, किसी एक लड़की, किसी एक लड़के को हमारा मैसेज समझ आ जाए, तो मैं समझूंगी कि आज मेरा यहाँ पे बैठने का हक अदा हो गया। मैं एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ और बीइंग साइकोलॉजिस्ट में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अब ये सिचुएशनशिप इज अ फेक थिंग। यस, अच्छे रिश्ते अपने लिए ढूंढिए, अच्छे पार्टनर्स ढूंढिए और ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप शादी करते हैं या आप शादी के लिए प्लान करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी रिलेशनशिप में आते हैं, तो इट टेक्स टाइम। जब वो टाइम लगता है, उसमें सब्र भी होता है इन्वॉल्व, उसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर सेटलमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, देन आप एक अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। दैट मेक्स अ गुड कपल। ये सिचुएशनशिप आज इसके साथ उसके साथ, ये तो डॉग्स वाली लाइफ है। यू नीड टू डिसाइड यू वांट टू बी अ डॉग और यू वांट टू बी अ ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।